गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन ऑनलाइन क्लास ऑफ संस्कार विद्या। आज हम लोग इस ऑनलाइन क्लास में 7 क्लास का फिजिक्स में हीट को स्टडी करेंगे। हीट, आप लोग सभी हीट से भली भांति परिचित है। हीट का हम लोग का सबसे बड़ा अगर स्रोत है तो सन से ही हम लोग हीट को गेन करते हैं और उसी के हीट द्वारा ये पूरी पृथ्वी पर जीवन संचालित होता है। तो हीट फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि हीट क्या है। हम लोग हीट को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। तो देखिए, इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमें ठंडा या गर्मी यानी कोल्डनेस या फिर हॉटनेस का फीलिंग होता है। हम लोग अक्सर जाड़े के दिनों में देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो हम लोग को काफ़ी ठंडा का फीलिंग होती है। जब गर्मी के दिनों में हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो हम लोग हॉटनेस का फीलिंग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वह फिजिकल काउज जो हमें ठंडा और गर्मी का फीलिंग करवाता है उसे ही हम लोग हीट कहते हैं। यानी कि दैट फिजिकल काउज विच कैन फील्स हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड हीट। यानी हीट एक प्रकार का एनर्जी है जो हमें हॉटनेस और कोल्डनेस का अनुभव कराता है। अब हम लोग हीट को अनुभव करने के लिए हम लोग के बॉडी में एक स्किन होता है और उसी स्किन के सहायता से हम लोग हॉटनेस और कोल्डनेस को फीलिंग करते हैं। तो अब कि कोई भी ऑब्जेक्ट या ह्यूमन बॉडी हम लोग हॉटनेस को क्यों फीलिंग करते हैं या फिर कोल्डनेस को क्यों फीलिंग करते हैं, इसके लिए हम लोग ये जानेंगे कि हीट का क्या फ्लो का डायरेक्शन क्या है। यानी हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट, जिसका एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हाई हो और दूसरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर लो हो, और ऐसे दोनों ऑब्जेक्ट को हम लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं, तो क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट से हीट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट में फ्लो कर जाता है। तो एक ऑब्जेक्ट में हीट की कमी होती है और दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट की मात्रा बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि यहाँ दो ऑब्जेक्ट है ए और बी। ए ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और बी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ए का टेम्परेचर ज़्यादा है और बी का टेम्परेचर कम है। तो जब दोनों ऑब्जेक्ट को हम एक दूसरे को कांटेक्ट में लाते हैं तो हीट जो होता है वह 10 डिग्री सेल्सियस वाले ऑब्जेक्ट से 5 डिग्री सेल्सियस वाले ऑब्जेक्ट में प्रवेश कर जाता है, यानी फ्लो कर जाता है, जिससे ए का टेम्परेचर घटता है और बी का टेम्परेचर बढ़ता है। यानी कि हीट जिस ओर जाता है उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हाई कर देता है। तो इसी तरह से जब हम लोग ठंडे के दिनों में क्या देखते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर एयर के टेम्परेचर के तुलना में अधिक होती है, जिससे हमारे शरीर का, हमारे बॉडी का जो हीट है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, अर्थात बॉडी से एयर की ओर फ्लो कर जाता है, जिससे हम लोगों को बॉडी के टेम्परेचर में कमी आती है और हम लोग एक कोल्डनेस का फीलिंग करते हैं। उसी तरह से जब गर्मी के दिन आती है तो बाहरी टेम्परेचर यानी सराउंडिंग का टेम्परेचर जो होता है बॉडी के टेम्परेचर से हाई हो जाता है, जिससे एयर का जो हीट होता है हम लोग को बॉडी में इंटर करने लगता है। तो इससे हमारे बॉडी का हीट बढ़ता है, जिससे हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और हम लोग हॉटनेस का अनुभव करते हैं। तो इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड का अनुभव कराता है, इसका मतलब है कि वह हीट के फ्लो पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट किस ओर से किस ओर फ्लो कर रहा है। तो इस तरह से हॉट क्या है और कोल्ड क्या है, हम लोग इसको कैसे फीलिंग करते हैं, ये बात आप समझ गए होंगे।
चलिए अब हम लोग समझते हैं टेम्परेचर। तो अब हम लोग समझते हैं कि टेम्परेचर क्या है। ऐसे देखने में लगता है, चाहे सुनने में ऐसा लगता है कि हीट और टेम्परेचर एक ही है, लेकिन फिर भी दोनों में बहुत का अंतर है। हीट जो है एक प्रकार का एनर्जी है जो हमें हॉटनेस और कोल्डनेस का फीलिंग करवाता है, जबकि टेम्परेचर हॉटनेस और कोल्डनेस का मेजरमेंट है, माप है। यानी हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर का डिफिनेशन देने के लिए हम लोग हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजरमेंट करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है और कितना कोल्ड है। तो इसी को हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस। यानी डिग्री ऑफ हॉटनेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर। किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर से यह ज्ञात होता है कि वह ऑब्जेक्ट कितना अधिक गर्म है या फिर कितना अधिक ठंडा है। तो इस तरह से हम लोग टेम्परेचर को डिफाइन कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो टेम्परेचर, अब हम लोग तीसरा पॉइंट में चलते हैं कि मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर का माप, यानी टेम्परेचर को मापना हम लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट इतना ठंडा या इतना गर्म हो जाता है कि हम लोग उसको फीलिंग करते हैं तो उसमें कष्ट होता है। तो अब उसमें क्या होता है कि हम लोग को ये देखना होता है कि वह कितना ठंडा है या फिर कितना गर्म है। बहुत अधिक गर्म होता है तो हम लोग को अधिक गर्मी का एहसास होता है। अगर कोई वस्तु बहुत अधिक ठंडी होती है तो हम लोग को अधिक ठंडा का एहसास होता है। तो यहाँ पर हम लोग को ये जानना आवश्यक हो जाता है कि कोई वस्तु कितना हॉट है और कितना कोल्ड है। तो इसके लिए ही हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे, मेजरिंग टेम्परेचर। तो हम लोग सभी कोई जानते हैं कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमें थर्मामीटर की आवश्यकता होती है। यानी थर्मामीटर एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को मेजर करते हैं। यानी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग मेन रूप से दो तरह के थर्मामीटर बनाते हैं, जिसमें एक होता है लेबोरेटरी और दूसरा होता है क्लिनिकल। लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज हम लोग अक्सर फिजिक्स के लैब में करते हैं, एयर का रूम को टेम्परेचर फाइंड करने के लिए। इसमें क्या होता है कि एक लंबा ग्लास का ट्यूब होता है जिसका एक पॉइंट इसमें बहुत ही पतला होल होता है और यहाँ पर जो नॉब होता है इसमें हम लोग पारा भर देते हैं, मरकरी भर देते हैं। मरकरी जब यहाँ पर रखा जाता है तो जब इसको कोई ऑब्जेक्ट को सम कांटेक्ट में लाया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर यानी हीट इसको कांटेक्ट में आने पर मरकरी में इंटर करता है, जिससे मरकरी का वॉल्यूम इंक्रीज करता है और यह इस होल में आगे बढ़ता है। तो इस तरह से ये थर्मामीटर का बेसिक सिद्धांत है। जब हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर बनाएंगे तो इसी थ्योरी का यूज करेंगे, या फिर हम लोग जब लेबोरेटरी थर्मामीटर बनाएंगे तो इसी सिद्धांत का यूज करेंगे। लेकिन जब लेबोरेटरी जो थर्मामीटर होता है उसका साइज बड़ा होता है और उसका रेंज कुछ अलग होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो रेंज होता है वह 10 डिग्री से 110 डिग्री तक होती है। यानी कि लेबोरेटरी थर्मामीटर 10 डिग्री से 110 डिग्री तक के टेम्परेचर को मेजर करता है। और उसी तरह से एक क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जिसका यूज हम लोग हॉस्पिटल में बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर भी इसका मेजरिंग
हम लोग फ़ारेनहाइट में करते हैं, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर का मेजरिंग हम लोग डिग्री सेल्सियस में करते हैं। तो इस तरह से हम लोग अब क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर को विशेष रूप से अगले टॉपिक में और जानेंगे, और इसके बाद हम लोग और इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे की क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे। थैंक यू।